मुल्क में एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहस शुरू हो गई है। ये बहस ऐसे वक्त में हो रही है जब एमपी और राजस्थान समेत कई रियासतों में असेंबली इलेक्शन होने हैं और इसके आगे अगले साल लोकसभा के इलेक्शन भी होने हैं। लॉ कमीशन ने अवाम और मजहबी तंजीमों से राय मांगी है। मतलब साफ है कि आइंदा साल होने वाले इलेक्शन में ये मुद्दा जमकर सियासी बना रहेगा। वैसे तो बीजेपी ने हर इलेक्शन में यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपना मुद्दा बनाए रखा है। इस मुद्दे पर मुस्लिम समाज की जानिब से मुखालिफत तय मानी जा रही है। कई सियासी पार्टियों ने इसे वोट बैंक की सियासत के लिए बीजेपी का आखिरी पैतरा भी बताया है। इस बीच ये भी खबर आई है कि दिल्ली में कई मुस्लिम दानिश्वरों ने जमीयत उलेमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी से मुलाकात की और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बातचीत की गई। जराये के मुताबिक मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि हम 1300 साल से अपने अपने मजहब पर अमल करते आए हैं। हम इसी तरह जिएंगे और मरेंगे। हम किसी भी हाल में अपने मजहबी मामलात और इबादत के तौर तरीकों से समझौता नहीं कर सकते। मौलाना अरशद मदनी ने यह भी कहा कि इस मामले में हम सड़कों पर एहतजाज नहीं करेंगे, लेकिन कानून के दायरे में तमाम इक़दामात करेंगे। आज बात इसी पर करेंगे कि एक मुल्क एक आईन, क्या मुसलमान कहेंगे आमीन? बहस का आगाज करें, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमेशा से बीजेपी के मैनिफेस्टो का हिस्सा रहा है। बीजेपी इसे नाफिज करने की पैरवी करती रही है। 2014 के बाद से बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में शामिल ज्यादातर बड़े वादों को पूरा कर चुकी है, जिसमें अयोध्या में राम मंदिर की तामीर और कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने जैसे मुद्दे शामिल हैं। अब यूसीसी ही एक ऐसा बड़ा मुद्दा है जिसे मरकज की बीजेपी हुकूमत नाफिज नहीं कर पाई है। यूसीसी के तहत ऐसा कानून नाफिज करने की तजवीज है जो सभी शहरियों पर बराबर से नाफिज होगा, फिर चाहे उनका मजहब, जेंडर, जात कुछ भी हो। इसे लेकर सुगबुगाहट दोबारा बढ़ी है। हिंदुस्तान के लॉ कमीशन की ओर से जारी पब्लिक नोटिस के बाद सियासी हलचल भी तेज हो गई है। इसमें यूसीसी पर लोगों से राय मांगी गई है। मरकजी हुकूमत अगले लोकसभा इलेक्शन से पहले यूसीसी को नाफिज कर सकती है। लॉ कमीशन की राय मांगते ही सियासी वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। योग गुरु बाबा रामदेव का मानना है कि मुल्क में हम सभी एक हैं, इसीलिए हमारे मुल्क में एक आईन और एक कानून का होना बेहद जरूरी है। ये आपके कुछ आंतरिक प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। देश में तो सबको एक समान ही रहना चाहिए। इंडिविजुअल रूप में आप ओम का जप करते हैं, कि आप अल्लाह का ध्यान करते हैं, कि आप गायत्री मंत्र जपते हैं, कि आप और किसी तंत्र मंत्र यंत्र की साधना करते हैं, वो आपका वैयक्तिक विषय है। राष्ट्र में सबके लिए एक कानून, एक विधान, एक संविधान और हम सब एक समान हैं। एकता, समानता, स्वाधीनता रहे, मेरे देश में चरित्र की महानता रहे। हमने तो यही गीत गाए। वहीं समाजवादी पार्टी के लोकसभा एमपी शफीकुर रहमान बर्ख कहते हैं कि हमारे आईन ने सभी मजहब के मानने वालों के लिए यह आजादी दी है कि वो अपने अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारें। इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करने से कोई फायदा नहीं होगा। पहले जरूरत है कि लोगों के दिलों को मिलाया जाए। मजहबी तरीका है वो और है, दूसरे धर्मों में दूसरा तरीका है, तो इसको आप क्यों मिलाना चाहते हैं? क्यों एक इसमें यूनिटी करने से क्या फायदा होगा? इससे मतलब ये कि दिल नहीं बदलेंगे। बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि अपोजिशन पार्टियां मोदी हुकूमत के हर काम को कम्युनल बना देती हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। हर सुधार पर कम्युनल वार करने की कुछ लोगों की आदत बनी हुई है और इस आदत का नतीजा है कि आज जो संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं किया जा पाया। दूसरी जानिब कांग्रेस के आचार्य प्रमोद कृष्णम कहते हैं कि बीजेपी के जरिए यूसीसी का मुद्दा सिर्फ तीसरी बार इख्तिदार पाने के लिए किया जा रहा है। देश की एकता के लिए और देश में एक विधान, एक संविधान, एक निशान, एक कानून लाने के लिए अगर साफ दिल से देश के हित में कोई कानून लाने की बात होती है तो उस पर सोचना पड़ेगा, उस पर हम सोचेंगे, उसका हम स्वागत भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कॉमन सिविल कोड का जो मुद्दा उठाया जा रहा है वो देश की एकता और देश में समरसता लाने के लिए नहीं उठाया जा रहा, ये तीसरी बार सत्ता पाने के लिए उठाया जा रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर ये भी आई कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुल्क के नामवर मुस्लिम दानिश्वरों के एक वफ्द ने
जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी से मुलाकात की, जिसमें साबिक इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एसवाई कुरैशी, दिल्ली के साबिक एलजी नजीब जंग, साबिक एमपी और सहाफी शाहिद सिद्दीकी और सईद शेरवानी शामिल थे। इस मुलाकात में मुल्क के मौजूदा हालात पर गुफ्तगू की खबर है। जराये के मुताबिक इस मीटिंग में मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मामला सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि तमाम हिंदुस्तानियों का है। हम किसी भी हाल में अपने मजहबी मामलात के तौर तरीकों से समझौता नहीं कर सकते। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हम सड़कों पर एहतजाज नहीं करेंगे, लेकिन कानून के दायरे में तमाम इक़दाम करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि हम मुल्क में शहरियों के लिए एक बराबर कानून का होना, चाहे वो किसी भी मजहब या जात से ताल्लुक क्यों न रखता हो। फिलहाल मुल्क में अलग अलग मजहबों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ है। यूसीसी के नाफिज होने से हर मजहब के लिए एक जैसा कानून आ जाएगा, यानी मुसलमानों को भी एक से ज्यादा शादियां करने और महज 3 बार तलाक बोल देने से रिश्ता खत्म कर देने वाली रिवायत खत्म हो जाएगी। मरकजी हुकूमत ने इस मुद्दे को उठा तो दिया है, लेकिन वो इसे नाफिज कैसे करा पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल बीजेपी के पास राज्यसभा में अक्सरियत नहीं है। ऐसे में अगर इसे लोकसभा में पास करा भी लिया जाता है तो वो इसे राज्यसभा में पास कैसे करा पाएगी। या तो वो बाकी पार्टियों को यकीन में लेकर इसके लिए मना ले, नहीं तो इसे भी ठंडे बस्ते में डालना पड़ेगा। इसके अलावा मुस्लिम समाज के लोगों को यकीन में लेना भी बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है जिस पर सियासत बेखूब हो रही है, क्योंकि इलेक्शन नजदीक है और इसे इस लिहाज से भी जोड़कर देखा जा रहा है। 2023 में कई रियासतों के अंदर असेंबली इलेक्शन होने, इसके साथ साथ 2024 में आम इंतखाबात है और बीजेपी के 3 एजेंडों में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी एक बड़ा मुद्दा रहा है, जिसे सियासी तौर पर काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहूंगी। हमारे साथ इस वक्त चर्चा में मौजूद है बात करने के लिए डॉक्टर सुनील कौशिक, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इसके साथ ही बीजेपी से हमारे साथ अंसार अहमद बेग साहब सीनियर बीजेपी लीडर हैं और मोहसिन रशीद टोंग साहब कांग्रेस लीडर हमारे साथ मौजूद हैं और लोग भी चर्चा में शामिल होंगे। आप लोगों का इस्तकबाल है जी सलाम में। सबसे पहले मेरा सवाल यहाँ कांग्रेस से है। मोहसिन रशीद साहब, क्या लगता है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है या नहीं है? लॉ कमीशन इस बात को तस्लीम कर रहा है, इसलिए सर्वे कराया जा रहा है, या एक सुझाव मांगा जा रहा है? 1 महीने का वक्त दिया गया है। क्या आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पहल होनी चाहिए? अब शबनम जी, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जरूरत है या नहीं है वो बात तो बात की है। इससे तो इस मुल्क को बचाने की जरूरत है, क्योंकि भारत जो है, हिंदुस्तान जो मुल्क है, वो अलग अलग मजाहिब का, अलग अलग लोगों का एक मुल्क है। इसकी खूबसूरती ही इसमें है कि यहाँ पर बहुत सारे मजाहिब के लोग अपने अपने मजहब पे चलते हुए रह रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये एक धोखा है, हिंदुओं के साथ भी धोखा है, मुसलमानों के साथ भी धोखा है। ये हिंदुओं को ही सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, मुसलमानों की बात की है। देखिए, मुसलमान आप कानून यूनिफॉर्मिटी किस चीज में लाएंगे? मैं ये पूछना चाहता हूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक है तो मौजूद है, तो अगर मैं चोरी करता हूं तो मेरा और हिंदू भाइयों का सबका एक जैसा कानून है। कोई डाका डालता है, कोई फ्रॉजरी करता है, कोई मर्डर करता है, जितने भी कानून एक इंसानियत के एतबार से होने चाहिए वो सबके लिए एक है। ऐसा नहीं है कि चोरी करने पे मुझे कोई और सजा मिलेगी और किसी एक हिंदू भाई को कोई और मिलेगी। बात आती है जहां मजहब की बात है, तो ये किसी भी कीमत पे काबिल कबूल ही नहीं है कि कोई सरकार ये कोशिश करे कि जो मजाहिब के एतबार से हम मानते हैं उसमें आपकी बात को तस्लीम कर ली जाएगी। मैं किसी भी कीमत पे इस्लाम में मदाखलत बर्दाश्त ही नहीं करूंगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या इस्लाम के अंदर मुदाखलत है या हिंदू धर्म के अंदर मुदाखलत है, या सिर्फ ये एक आइन, एक कानून के तहत चलने वाला एक कानून बनाने जा रही है हुकूमत, या ये कहे कि इसकी तरफ आगे बढ़ रही है? अंसार अहमद बेग साहब कैसे समझाएंगे? क्या आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर? इतनी गफलत क्यों है? एक आइन, एक संविधान, एक विधान, एक निशान, अगर ऐसा है तो फिर क्यों इस तरह की कंफ्यूजन क्रिएट है? क्या आप समझा पाएंगे हमारे नाज़रीन को? जी आदाब शबनम जी, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, हमेशा कोई भी अगर कानून का मसला आता है, और कानून देश हित के लिए बनाए जाते हैं, देश को जो तोड़ने के लिए थोड़ी बनाए जाते हैं। तो अभी जैसे मोहसिन साहब कह रहे थे, मुझे ये बताइए, कोई भी बीजेपी ने कोई भी चीज लेके आई होगी, इन्होंने सिवाय विरोध के कुछ नहीं किया होगा।
दूसरी चीज ये कि जब इंसान पे खुद बीतती है ना तब मालूम पड़ता है। 3 तलाक का मसला आता है जब हमारे घर में आता है तब हमें मालूम पड़ता है कि 3 हाँ, तलाक ये पे तो कानून बन चुका है, 3 ठीक है, तलाक मैं मसला तो मैं सॉल्व हो चुका है। मैं इन्हीं चीजों को तो लेके आ रहा हूँ ना। जब हमारे घर में होता है तो लगता है हमारे साथ गलत हुआ है, तब ये एहसास होता है। तो जो चीज हो रही है तो इनको अगर ऐसा लगता है तो आप अपनी बात रखिए, और पार्टी की तरफ से भी मैं ये कहूंगा कि भाई अगर ऐसा है तो सारे उलमाओं को इकट्ठा कीजिए। इसमें गलत क्या है? एक देश एक कानून होना चाहिए। क्या गलत लगता है इसमें? आपको कुछ गलत लगता है? मुझे नहीं लगता। मैं भी एक मुसलमान हूँ। मुसलमान का जो धर्म है, ईमान है, वो किस चीज पे है? उस आप बताइए। एक कानून के तहत क्या क्या चीजें होंगी, मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या आप हमारे नाज़रीन को समझा पाएंगे उस एक कानून के तहत आप क्या क्या चीजें लाने वाले हैं? कोई एक मसौदा, कोई एक खाका आपने खींचा है क्या? जो ये चीजें हैं आपके माध्यम से भी मालूम पड़ता है, पार्टी की तरफ से क्या लोग कानून के जानकार होते हैं उन्हें भी मालूम पड़ेगा। एक शादी, जैसे मैं मिसाल के तौर पे मैंने शादी की है, अब शादी करने के बाद मैं दूसरी शादी कर लूं, तीसरी कर लूं तो क्या आपको ये गलत नहीं लगता? ठीक है, बताइए। चलिए एक आसान लफ्ज में आपने समझाने की कोशिश की कि जो 4 शादियां होती हैं, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो ये खत्म हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के फायदे भी हैं। बिल्कुल सिंपल है ये। ठीक है अंसार अहमद बैग साहब, लेकिन कुछ लोग इसके नुकसान भी देख रहे हैं क्योंकि ये मुआशरा है, तो तमाम लोगों की अपनी अपनी राय है, अपना अपना नजरिया है। मैं माफी चाहता हूँ आपसे सिर्फ 10 सेकंड में। किनको नुकसान हो रहा है? जो धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं ना, वही ऐसी चीजें करते हैं। आप अपनी कौम को संभालिए ना, उनको सारी चीजें जुड़ने दीजिए, कानून के हिसाब से चलने दीजिए। क्या आप डंडा लेके चलाएंगे सबको? अभी कानून बना नहीं है, अभी कानून बना नहीं है। कानून तो देखिए, कानून अभी कानून बना नहीं है, और ये सिर्फ एक तबके की बात नहीं है, सिर्फ मुसलमानों को मुतासिर नहीं करेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। कानून नहीं बना, सिखों के लिए अलग से कानून है, स्पेशल लॉ है उनके लिए, हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल है, स्पेशल लॉ उनके लिए भी पर्सनल लॉ है, इसके साथ साथ पारसियों के लिए है, ईसाइयों के लिए है। इतनी वैरायटी है कि उसको एक जगह इकट्ठा करना बहुत बड़ा चैलेंज नजर आता है। ठीक है, आऊंगे अंसार अहमद बेग साहब आपके पास। डॉक्टर सुनील कौशिक साहब भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक साहब, क्या लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड महज ये एक बदलाव की कोशिश है या फिर मिशन 2024 है? देखो, भारतीय जनता पार्टी जब ईमानदारी से वो बातें रखती है जो समान नागरिक संहिता की को दर्शाता है, और इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। क्या SC/ST आयोग खत्म होगा? क्या अल्पसंख्यक आयोग खत्म होगा? क्या OBC आयोग खत्म होगा? क्या यदि आप यही चाहते हैं कि समान नागरिक संहिता लागू हो इस देश में, तो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, हिंदुओं की भी बात होगी। हिंदुओं को भी कई जगह बांटा गया है। तो क्या ये सवाल खड़े होते हैं कि जहां विभाजित किया गया है, जहां केवल मानवाधिकार आयोग होता है, उसके अलावा तमाम आयोग इसलिए बनाए गए कि जाति विशेष को लेकर के जब वर्गों में बांटा गया तो उसके संरक्षण के लिए भी तमाम आयोग इस देश में बनाए गए हैं। तो क्या सरकार उन आयोगों को खत्म करेगी? क्या हिंदू मुसलमान छोड़ दीजिए, सिर्फ हिंदुओं की बात कर लूं तो क्या तमाम SC/ST धारा लगाई जाती है, क्या वो खत्म होगी? क्या कुछ जाति के विशेष लोगों को अधिकार संविधान देता है? क्या समान नागरिक सहायता में आरक्षण खत्म होगा? क्या यदि समान आचार संहिता की बात होती है, समान कानून की बात होती है, तो समान अधिकार की बात भी होगी। तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां मुझे लगता है विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दलों को रखना पड़ेगा। क्या केवल समान नागरिक संहिता कुछ टॉपिक्स को ही छुएगा? क्या कुछ छोटे मोटे मुद्दों को ही छुएगा? क्या ऐसे टॉपिक्स को छुएगा जहां हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम कर रहा है? क्या उन मुद्दों को नहीं छुएगा जहां हिंदुओं को भी बांटने का काम कर रहा है? क्या ये सब चीजें बड़ा गहनता से रखनी पड़ेगी। इसमें मुझे लगता है राजनीति नहीं करनी चाहिए। यदि हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये बड़ा सुनहरा अवसर है कि सारे राजनीतिक दलों को एक साथ आकर के, या सिविल सोसाइटी के तमाम संगठनों को साथ आकर के एक ऐसे ड्राफ्ट की परिकल्पना करनी है जहां जातिवाद भी मिटे, धर्मवाद भी मिटे। यदि ये चीजें मुझे लगता है खत्म हो जाएगी तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं फिर न हिंदू बटेगा, न मुस्लिम बटेगा, न ईसाई बटेगा। लेकिन इसके लिए बड़ा ईमानदारी से पहल करनी पड़ेगी। अब बहस आजकल मैं देख रहा हूं केवल हिंदू मुस्लिम वाली बहस हो रही है। मैं कह रहा हूं और गहराई से जाएंगे ना
तो कुछ हिंदू में तमाम जातियों को भी इस बात का दर्द होगा जो विशेष संविधान में विशेष अधिकार उनको देता है। क्या निश्चित तौर से वो चीजें आप खत्म करना चाहते हैं? अपर कास्ट को, निम्न कास्ट से के भेदभाव को खत्म करना चाहते हैं क्या? ईसाईयत को खत्म करना चाहते हैं क्या हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई को खत्म करना चाहते हैं क्या? बहुत सारे ऐसे हैं इसमें। क्या सरकार ईमानदारी से ये बताए पहले कि आखिर में मंशा सरकार की क्या है और विपक्ष चाहता क्या है। ये नहीं है कि हम इसका विरोध कर रहे हैं, विरोध करना नहीं होता है। एक ऐसा ड्राफ्ट मुझे लगता है विपक्ष की ओर से भी पेश होना चाहिए कि इन बिंदुओं को भी आचार्य जोड़ लिया प्रमोद जाए। कृष्णन की बात थी कि अगर देश हित में कोई कानून बनता है तो उसका वेलकम किया जा सकता है, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए कि क्या आप कानून बनाने जा रही हैं वो देश हित में है या नहीं है। मेरा सवाल यहाँ पर मोहसिन रशीद टोंग साहब आपसे है, क्या ब्लूप्रिंट है, क्या खाका है, या अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है? लॉ कमीशन ने भी शायद इसी वजह से लोगों से सुझाव मांगे हैं, शायद उन सुझावों के बिहाफ पर कोई एक ड्राफ्ट या कोई एक खाका खींचा जा सके। 1 महीने का वक्त है। ये तो बात हुई लॉ कमीशन की, लेकिन आपको लगता है कि अगर कोई एक कानून बनता है जिसमें मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाता है तो 3 सेक्शन को जो है इसमें कवर करने की कोशिश होगी, शादी ब्याह का मामला होगा, तलाक से जुड़ा हुआ मामला होगा, जायदाद का मामला होगा, एडॉप्शन का मामला होगा, इन चीजों को कवर करने की कोशिश होगी। अगर तमाम लोगों के लिए एक कानून बनता है तो उसमें दिक्कत क्या है? जो लोग 4 शादियों की आड़ में अगर खवातीन का शोषण करते हैं तो उन पर पाबंदी लगेगी। कोई अगर शादी करना चाहता है तो शादी करे अपने रीति रिवाज से, लेकिन उसको रजिस्टर कराना होगा, और तलाक लेना चाहता है तो कोर्ट के थ्रू ही उसका तलाक होगा। इसमें दिक्कत क्या? देखिए शबनम जी, मसला इसमें दिक्कत ये है कि बीजेपी वाले जब बोलते हैं ना, उनको खुद को नहीं पता है कि वो कर क्या रहे हैं या उनकी मंशा क्या है। मैं आपसे पूछता हूँ, अभी कोई एक आदमी एक स्टूडियो में अंदर घुसे और उसके हाथ में बंदूक हो तो हम उसे रोकने की कोशिश करेंगे ना? तो हमें इनकी नीयत पे शक है, एक बात। दूसरी बात ये कि इन्होंने जो कानून, जो चीजें आपने इन्वॉल्व करी, इसमें इंक्लूड करी, मुझे चलिए मुसलमानों को छोड़ दीजिए, मैं मुसलमानों की बात ही नहीं करता। मैं एज ए कांग्रेसमैन तमाम पूरे इंडिया की बात करता हूँ। महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, यहाँ पर कुछ हिंदू समुदाय, हिंदू लोग ऐसे हैं जो मामा और भांजी की शादी करा देते हैं, जिनके यहाँ वो शादी अलाउ है। क्या ये उसको बंद कर देंगे? दूसरी बात, गोवा में ये राइट है किसी एक मर्द को कि अगर 30 साल तक उससे मेल चाइल्ड नहीं होता है तो वो दूसरी शादी कर सकता है, हिंदुओं में ही, मुसलमानों की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या उसको भी बंद कर देंगे? आप जो वसीयत का मामला है उनकी बात कर रही हैं, तो दाए भाग और मिताक्षरा जो दोनों इस हिंदुओं के ही स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, एक कुछ और मानता है, दूसरा कुछ और मानता है, और दोनों के कई करोड़ों मानने वाले हैं। तो उन दोनों में से किसको एक्सेप्ट करेंगे? मुसलमानों को छोड़िए, मुसलमानों के दीन में तो आप मदाखलत कर ही नहीं सकते। कोई सा भी कानून बना दें, हम चलेंगे जो मामलात हमारे दीन पे आ जाते हैं, हम उसमें कुरान को सबसे पहले रखेंगे। आप तो इन 3 पॉइंट्स पे बता दीजिए क्या करेंगे। क्या गोवा में दूसरी मैरिज बंद कर देंगे? क्या महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश गोवा में यूनिफॉर्म शादी सिविल बंद कर कोड देंगे? की शक्ल में, या ये कहें प्रॉपर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, लेकिन उसकी शक्ल में यहाँ स्पेशल कानून जरूर है। मेरे साथ इस चर्चा में और भी एक मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ करा देती हूँ। राशिद शरीफ साहब प्रेसिडेंट साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हैं। राशिद शरीफ साहब, जरा ये बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो लॉ कमीशन ने सुझाव मांगे हैं, 1 महीने का वक्त दिया है, क्या आप उसमें सुझाव देंगे? और क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हुकूमत कोई खाका तैयार करती है या इसे लाने की तरफ आगे बढ़ती है, तो आप लोग आगे बढ़ेंगे क्या? बिल्कुल मैडम, इसमें पहले देखेंगे कि ड्राफ्ट क्या तैयार हो रहा है। ड्राफ्ट में है सो एससी का क्या है, एसटी का क्या है, माइनॉरिटीज का क्या है, ओबीसी का क्या है, ये सब देखना पड़ेगा मैडम। ये आप है सो अगर इस तरीके की अगर अपन बात कर रहे हैं कि ऐसो भाई सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, मुसलमानों को ये नुकसान होगा, इनको ये, वैसा तो जब तक ड्राफ्ट नहीं आया, जब तक नहीं देखे, इसके बारे में मैडम बात करना बिल्कुल। अब देखिए, आप छोटी सी बात मैं बताता हूँ कि ये तो मैं समझता हूँ कि बोलना भी चाहिए। आज हमारे बच्चों की हम है तो छोटे रहने खतना कराते हैं। अगर ये चीज, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है, यूसीसी आता है, ये तो एक रिवायत है ना, ये रिवायत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है, उसमें 4 बातें जो मैंने गिनाई हैं उन्हें शामिल किया जा सकता है, ऐसा माना जा रहा है।
क्या जो कल्चर है उसमें किसी तरह की मुदाखलत होने वाली है, या किसी मजहबी जो अकीदा है उसमें किसी तरह की मुदाखलत होने वाली है? इस पर एक कंफ्यूजन बना हुआ है और उसी वजह से शायद आप ये तमाम चीजें कह रहे हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक साहब, आपको क्या लगता है कि मौजूदा हुकूमत क्या इतनी जरूरत करेगी कि इन तमाम चीजों में हाथ डाले? अगर ऐसा करती है तो उलझ कर रह जाएगी मौजूदा हुकूमत, या जो 4 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं इन्हीं के इर्द गिर्द घूमने वाला है यूनिफॉर्म सिविल कोड, अगर आता है तो? देखो शबनम, रीति रिवाजों को लेकर के मुझे लगता है कि कोई भी देश कानून नहीं बना सकता है। संविधान ही हमारे सबको धार्मिक स्वतंत्रता देता है अपने अपने धर्म के रीति रिवाज अपनाने के लिए। केवल कानून की बात हो रही है और आईपीसी की बात हो रही है कि जिन कानूनों के हिसाब से ऐसा लगता है कि समाज बटा हुआ है, हिंदुओं के लिए अलग है, मुस्लिम के लिए अलग है, ईसाई के लिए अलग है, निम्न SC/ST वर्ग के लिए अलग है, ओबीसी वर्ग के लिए अलग है, ये कम से कम मुझे लग रहा है कि जो भेदभाव इन जातीय धर्म के आधार पर इस देश में है, और वो कानून की नजर में भी है। यदि आप बताइए कोई एक व्यक्ति, बहुत स्पष्ट शब्दों में कह देता हूं, कोई एक दलित व्यक्ति जाकर के ये कहता है कि मुझे जात सूचक शब्दों का उपयोग किया तो दलित एक्ट लगता है उस पर। सवर्ण जाति का व्यक्ति कहता है कि साहब मुझे जाति सूचक शब्द दिया, तो उस पर कोई FIR नहीं होती है। तो क्या ये भेदभाव नहीं है? क्या ये समान नागरिक संहिता का उल्लंघन नहीं है? तो समान नागरिक संहिता यदि आप लाना चाहते हैं तो आप केवल हिंदू और मुस्लिम की बात मत कीजिए, आप उन जातियों को भी सम्मिलित कीजिए जहां लगता है कि निश्चित तौर से भेदभाव किया गया है। और जहां 4 जिन बातों का आप जिक्र कर रही थी, ये तो मुझे लगता है कि बहुत छोटी चीज है। इनके ये इर्द गिर्द घुमाएंगे और इनको कर दिया तो समान नागरिक संहिता का, मैं कह रहा हूं, कुछ मतलब ही नहीं रह जाएगा। यदि समान नागरिक संहिता ला रहे हैं तो जिस देश का हर एक व्यक्ति, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे किसी जाति और धर्म से संबंध रखता हो, वो धाराएं या जो एक्ट है वो सब पे एक समान लागू हो, तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि इस सरकार की एक अच्छी परिकल्पना है, भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी परिकल्पना है। यदि समान नागरिक संहिता के आधार पर यदि आपने कहीं भेदभाव करने का प्रयास किया, या किसी धर्म को टारगेट करने का प्रयास किया, या किसी जाति समूह को टारगेट करने का प्रयास किया, तो मुझे लगता है कि फिर वो जो जिस लोकतंत्र की आप परिकल्पना कर रहे हैं, तो वो समान नागरिक संहिता का भी के नाम की भी बेईमानी होगी। केवल सीधा सीधा शब्द है, हम लोग समझते हैं। अंसार अहमद बेग साहब, जरा बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऐसा तो नहीं है कि आप इस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, कोर एजेंडे में आपने शामिल किया और अब ये गले की फांस बन गया है आपके लिए? क्या शामिल करें इसमें, क्या ना शामिल करें, इसी दुविधा में कोई जो एक रिजल्ट होना चाहिए वो बीजेपी नहीं निकाल पा रही है। और 2024 जिसकी बात की जा रही है, लॉ कमीशन ने 1 महीने का वक्त दिया है। 1 महीने में अगर मान लीजिए कि इसके हक में भी कोई एक सर्वे हो जाता है, तो क्या इतना वक्त है आपके पास कि आप इसमें जो है चीजों को शामिल कर पाए, किन चीजों को नहीं शामिल कर पाए? कोई एक डिसीजन ले पाएंगे आप? लोकसभा में पास करा लेंगे, राज्यसभा में क्या करेंगे? देखिए, मैं फिर कहूंगा, जो कोई कानून बनता है तो उसके तौर तरीके रहते हैं। समाज के लोगों में आपके माध्यम से चर्चा हो रही है तो लोगों से पूछा जा रहा है, आपके माध्यम से भी है, और भी लोग हैं, मैं भी ये कहूंगा। लेकिन अभी जिसकी चर्चा हो रही है, अभी ड्राफ्ट तो ऐसा है वो नहीं तैयार हो गया, उसमें देखा जाएगा क्या क्या चीजें हैं, किन सुविधाओं के अनुसार बनेगा, क्या क्या चीजें लागू होंगी। अभी ये क्लियर तो हुआ नहीं, लेकिन उधम मचना, अभी से विपक्ष ने उधम मचाना शुरू कर दिया। तो आप ये मानिए, इनको सिर्फ मुसलमानों को गड्ढे में रखना है, उनको सही रास्ते पे, सही सड़क पर लाकर नहीं छोड़ना है, खासतौर से कांग्रेस को। यूनिफॉर्म सिविल कोड को सिर्फ मुसलमानों से महदूद करके क्यों रखा जा रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए है। लेकिन कौशिक साहब, लेकिन माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए आ रहा है, या मुसलमानों के हुकूक के ऊपर डाका डालने की कोशिश हो रही है। क्रोनोलॉजी समझिए जरा। राशिद शरीफ साहब, आपसे मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी। क्या आपको लगता है कि लॉ कमीशन ने जो एक सर्वे कराने की जो एक जिम्मेदारी ली है, सुझाव मांगे हैं, इसमें आप अपनी बात खुलकर रखिए, और दूसरे जो मजहब के लोग हैं वो भी अपनी बात यहाँ पर रख सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर 2016 में यही लॉ कमीशन कह चुका है कि भाई फिलहाल इस तरह के हालात नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए, या जरूरत नहीं है। यही लॉ कमीशन ने 2016 में कहा था। फिर इस पर सियासत होना क्या सही है? बिल्कुल शबनम जी, ये बीजेपी की नाकाम कोशिश है। ये
मैं तो बताऊंगा कि बिल्कुल नाकाम। कुछ यहाँ पे मुक्खा खाने वाली बीजेपी है। कितनों को समझाएंगे, कितनों को जताएंगे, कितनों को बताएंगे कि हम आपके रिजर्वेशन की कह रहे, ओबीसी को बोलेंगे, एसटी एसटी को बोलेंगे, माइनॉरिटी को बोलेंगे, सिख अलग उनका, मुस्लिम का अलग है, शिया का अलग है, सुन्नी का अलग है। किस किस को समझाएंगे मैडम? दलितों का मसला अलग है। कितने लोगों को आप समझाते फिरेंगे? कब लाएंगे फिर कानून? ये सब सिर्फ इलेक्शन का स्टैंड है मैडम, और कुछ नहीं। इनको सिर्फ मुसलमानों को परेशान करना है, और ये बताना है कि भाई आपको, ये बताना है कि आपको है सो ये यूसीसी लेके आ रहे हैं, इसमें है सो मुसलमानों के ये हुकूक खत्म करेंगे। आप उसमें मैं फिर कह रही हूँ कि ये मुद्दा सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसमें तमाम जो मजहब के मानने वाले लोग हैं उनके लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा, एक कानून लाया जाएगा। फिर ऐसा तो नहीं है कि जो दीगर तंजीमें हैं, मुसलमानों को लेकर जो तंजीमें चल रही हैं, बीजेपी के खिलाफ वो एक माहौल बना रही हो कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफी होने जा रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए। बिल्कुल ना मैडम, ये तो हमारे लिए लाया जा रहा है, वरना 75 साल से आप देखिए, नेहरू जी को ले लीजिए, अम्बेडकर जी को ले लीजिए, सब पूर्व भी सोचे, मगर कोई लाया नहीं अभी तक। 1956 में हिंदू कोड भी लाया गया था ना, वो किस मंशा से लाया गया था कि जो हिंदू समाज में कुरीतियां हैं उनको खत्म करने का काम करेगा हिंदू कोड बिल। शुरू में बहुत विरोध भी हुआ इसका और बहुत ज्यादा इसकी मुखालिफत भी हुई, लेकिन ये इम्प्लीमेंट हुआ, लोगों ने इसको तस्लीम भी किया। कुछ चेंजेस होते हैं तो दिक्कतें होती हैं, एक राय नहीं बन पाती है, लेकिन जब बदलाव होता है तो लोग उस बदलाव के साथ आगे बढ़ते हुए भी नजर आते हैं। ये तारीख गवाह रही है। मोहसिन रशीद टोंग साहब, मेरा सवाल आपसे है, फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को बीजेपी के जरिए लाया गया एक हवा वाला बिल क्यों दिखाया जा रहा है? देखिए, बीजेपी के जरिए लाया हुआ ये चीज वो है जो दलितों, मुसलमानों और दूसरी माइनॉरिटीज के नुकसान की बात है। क्योंकि जैसा कि हमारे सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हुए, उन्होंने कहा कि बताना तो पड़ेगा ना कि आप क्या करेंगे। आप इलेक्शन में जो सीटें रिजर्व हैं, समान नागरिक के लिए समान अवसर की बात कर रहे हैं, समान कानून की बात कर रहे हैं। इलेक्शन में एससी एसटी को क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन मिले, सीटें रिजर्व है लोकसभा में भी, विधानसभा में भी, आप क्या उन्हें खत्म कर देंगे? जो एससी एसटी को स्पेशल एक्ट में, जिसके लिए एससी एसटी ने जो एक्ट को खत्म करने की बात हो रही थी, उस पर कितना बड़ा मुल्क भर में प्रोटेस्ट हुआ, क्या आप उसको भी खत्म कर देंगे? आप मुझे ये समझाएं तो ना कि अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली टैक्स रिबेट जो सिर्फ हिंदुओं को मिलती है, क्या उसे खत्म करेंगे या सबको देंगे? तो प्रॉब्लम यह है कि इनका मकसद यह है कि ये हिंदुओं को भी बरगला रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाके मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। मैं फिर कहता हूं कि जो रिजिड मेंटालिटी के एक बीजेपी का वोटर है वो इससे खुश हो सकता है, लेकिन ये जैसे ही ये सारी मामलात, ये सारी बातें आम हिंदुओं के सामने लाएंगे, दलितों के सामने लाएंगे, वो खुद इसका विरोध करेंगे। अंसार अहमद बेग साहब, मैनिफेस्टो में शामिल किया जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा, लेकिन क्या उस मैनिफेस्टो में इसकी डिटेल शामिल की जाती है कि क्या क्या लेकर आ रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर? मैं फिर कहूंगी, आपके पास कोई खाका है भी या नहीं है? देखिए, अभी ये शुरुआत हुई है, खाका बहुत अच्छा बनेगा और आएगा। देश के हित के लिए जो कानून बनता है, शुरुआत हुई है। अरे 1 महीने में, और ये लागू करने का कह रहे हैं, 1 महीने में राय मांगी है। मुसलमान क्या आप मुसलमान कानून को मानेंगे या नहीं मानेंगे? मुझे ये भी बता दीजिए, खास तौर से आप बता दीजिए मोहसिन भाई, कानून को मानेंगे या नहीं मानेंगे? देश में कानून का राज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप चाहते हो कि हमारी बहन बेटियां या इंसान लोग परेशान ही रहे, कानून तोड़ते रहे? कभी भी कानून के समर्थन में आप बात करते हैं? अरे भाई, उस कानून के अंदर होगा क्या? सवाल ये है कि आप ये बता दीजिए कि उस कानून में क्या लेकर आएंगे। कोई एक रफ प्रिंट आपके पास है, कोई एक ड्रॉ लाइन आपने खींची है, कुछ ऐसा आपने किया है होमवर्क क्या? तो आपके माध्यम से भी चर्चा हो रही है ना, अभी कानून लागू तो हुआ नहीं है, बना ही नहीं है, तो चर्चा पे इतने सवाल। ठीक है, तो जब बनेगा तो बहुत सारे। डॉक्टर सुनील कौशिक साहब, अंसार अहमद बेग साहब की परेशानी समझी जा सकती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आज का मुद्दा नहीं है, आजादी से पहले से इसकी डिमांड हो रही है, लेकिन आज तक कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड की डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से नहीं समझाया पाया है और मुल्क में बहस छिड़ी हुई है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। देखो शबनम, कम से कम इस मुद्दे पर मैं 100 से ऊपर डिबेट कर चुका हूं, और हर डिबेट में केवल एक ही एंगल निकल के आता है, हिंदू मुस्लिम। और जो मैंने इशारा किया अभी, और बड़ा स्पष्ट तौर से मैंने कहा ये कि समान नागरिक संहिता का मतलब है हर देश के हर एक व्यक्ति, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, एक ही तरीके का कानून लागू हो,
चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी जाति का हो। क्या इस कंसेप्ट के साथ सरकार आगे बढ़ रही है, ये क्लियर करना पड़ेगा। और बीजेपी के प्रवक्ता कुछ न कहें, लेकिन निश्चित तौर से बीजेपी ने इस कानून के लिए कोई न कोई ब्लूप्रिंट जरूर तैयार किया होगा। यदि कानून मंत्री ने 1 महीने का नोटिफिकेशन जारी किया है तो निश्चित तौर से मैं कह रहा हूं कि राय मांगी जा सकती हैं, लेकिन राय से पहले जितने भी कानून बनाए जाते हैं या बदलते हैं उसको लेकर के सरकार पहले से एक ड्राफ्ट तैयार करती है। उस ड्राफ्ट के आधार पर जनता की जो ओपिनियन आती है उसके आधार पर बदलाव होता है। ये नहीं है कि आप हमें राय दीजिए उसके बाद कानून बनेगा। और इतना बड़ा मुद्दा जो बार बार भारतीय जनता पार्टी हर चुनावी घोषणा पत्र में लाती है, तो क्या बिना ब्लूप्रिंट के लाया होगा? क्या कुछ तो बीजेपी ने सोच रखा होगा। ये कुछ कहीं ऐसा तो नहीं बताना डॉक्टर सुनील पड़ेगा। कौशिक साहब कि जो ड्राफ्ट बनाया गया है उसे आम ना किया जा रहा हो? अगर आम कर देंगे तो और ज्यादा जो है हाय तौबा मचेगी, इसलिए इसे छिपा के रखा जा रहा हो जब लास्ट टाइम पे इसे ओपन किया जाए। नहीं शबनम, हाय तौबा चाहे पहले मचा लीजिए चाहे बाद में मचा लीजिए, मैं कह रहा हूं मनसा सरकार की क्या है। हाँ। और मैं एक सीनियर जर्नलिस्ट होने के नाते मेरी भी यही इच्छा है कि निश्चित तौर से हम देश को बहुत अग्रणी भूमिका में लाना चाहते हैं। तो ये बड़ा स्वागत योग्य कदम है कि हर पुरुष और महिला के ऊपर एक ही कानून लागू हो, जहां महिला और पुरुष के बीच भी तमाम दूरियां हैं, तमाम महिलाओं को अधिकार दिए गए हैं, पुरुषों की अपेक्षा अधिक अधिकार दिए गए हैं। क्या वो भी समाप्त होंगे? क्या हिंदुओं को और अन्य धर्म के लोगों को अलग अलग तरीके के अधिकार दिए गए हैं, क्या वो भी खत्म होंगे? केवल संपत्ति विवाह इसके इर्द गिर्द ही आप रखना चाह रहे हैं? ये सरकार को कम से कम स्पष्ट तो करना पड़ेगा ना। और ये क्या चीज बीजेपी लाना चाहती है 2024 के चुनाव से पहले? क्या एक मुद्दा बनेगा क्या? जिस तरीके से 2022 के चुनाव में एक जनसंख्या कानून को लेकर के, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के एक माहौल क्रिएट किया गया, तो क्या एक 2024 के चुनाव से पहले क्या कोई एक माहौल क्रिएट करने की कोई रणनीति है बीजेपी की, या वास्तव में आप ईमानदारी से इसको बदलना चाहते हैं? क्योंकि जब अंतिम समय में जब आप 4 साल आपको कंप्लीट हो गई तो लाना चाहिए था, तो मुझे लगता है 2019-20 में आप नेशनल लेवल पे छोड़िए, जो रियासतों के अंदर यूसीसी नाफिज करने के लिए आर्टिकल के अंदर आपको इजाजत दी गई है कि आर्टिकल 44 के तहत रियासत में यूसीसी नाफिज करें, ये कहा गया है। लेकिन अब तक जब बीजेपी तमाम रियासतों में नजर आती है, मैंडेट के साथ नजर आती है, कई रियासतों के अंदर बीजेपी की सरकारें हैं, और खासकर मैं बार बार जिक्र करती हूँ, यहाँ गुजरात का जिक्र करती हूँ, उत्तराखंड का जिक्र करती हूँ, मध्य प्रदेश 15 साल रहे हैं वहां पर और अभी भी बीजेपी की सरकार है, वहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की कोई ठोस कार्रवाई, कोई ठोस कोशिश होती नजर नहीं आती है। इसलिए संशय पैदा होता है, सवाल खड़े होते हैं कि आखिर बीजेपी क्या यूसीसी के नाम पर सिर्फ इलेक्शन साधना चाह रही है, या वाकई में बीजेपी की मंशा है और इतनी कुव्वत है सरकार के अंदर कि इस पर बिल लाया जा सके, इसे एक्ट बनाया जा सके। राशिद शरीफ साहब, आने दीजिए, ड्राफ्ट आने दीजिए। बीजेपी की मंशा क्या है जो बार बार आप सवाल उठा रहे हैं, उसमें किन चीजों को शामिल किया जा रहा है? एक एग्जाम्पल तो देख लीजिए, और गोवा एक जीता जागता एग्जाम्पल है। क्या चीजें वहां बदल गई हैं बहुत ज्यादा? वहां तो मुसलमानों की आबादी भी बहुत ज्यादा नहीं है, क्रिश्चियन वहां पे सबसे ज्यादा आबादी में पाए जाते हैं, लेकिन वहां इस तरह की कोई हाय तौबा नजर नहीं आती है। फिर आप क्यों अभी से जो है शक जाहिर कर रही हैं? गोवा का एग्जाम्पल है हमारे सामने। है मैडम, गोवा का एग्जाम्पल है और दूसरे जगहों के भी एग्जाम्पल्स है। अब ये जो यूसीसी जो हो रही है गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट लाना चाह रही है, मेरा एक अपना मशवरा है, जो 1 महीने का जो टाइम मांगा गया, अगर ये 24 के इलेक्शन के बाद, एमपी इलेक्शन के बाद अगर ये बात करें तो बहुत ज्यादा बेहतर होगी। अगर ये यूसीसी हिंदुस्तान के हर नागरिक के लिए अगर बहुत ज्यादा बेहतर है तो 24 के इलेक्शन के बाद की सामने रखें तो हम समझेंगे कि राशिद साहब, ये तो ना हो पाएगा, ये तो ना हो पाएगा जो आप डिमांड कर रहे हैं कि 2024 के बाद इस पर बात की जाए। इलेक्शन सर के ऊपर है, 2023 में कई रियासतों के अंदर इलेक्शन, और आप कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद इस पर बात की जाए। इलेक्शन के लिए एक भूमिका तैयार करनी पड़ती है सियासतदानों को, शायद आप भूल रहे हैं, और 2024-2023 के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत माकूल बताया जा रहा है। मोहसिन साहब, प्रॉब्लम यही है शबनम जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है, इनके पास खुद खाका नहीं है। ये कह रहे हैं कानून लाएंगे बहुत अच्छा होगा। अरे अच्छा होगा ये तो आप अपनी चीज के लिए कह रहे हैं,
मुल्क के लोगों को डिसाइड करने दीजिए कि वो मुल्क के लिए और लोगों के लिए अच्छा है या नहीं। अगर इनकी इतनी तैयारी है, 1 महीने में ये राय मांग रहे हैं, जो कौशिक साहब ने कहा कि 1 महीने में राय मांग रहे हैं, तो 100% इनके पास कुछ ना कुछ है, लेकिन ये डर रहे हैं। डर मुसलमानों का नहीं है। अगर इससे नुकसान सिर्फ मुसलमानों को होता तो ये पहले ही आम कर चुके होते कि देखो हम कैसे इस मुल्क के मुसलमानों को टाइट कर रहे हैं, पंक्चर वालों को टाइट कर रहे हैं। इन्हें पता है कि SC, ST और दूसरे गैर मुस्लिम समुदाय भी इसका विरोध करेंगे, वो इसका साथ नहीं देंगे, इसलिए ये खामोशी से सिर्फ इसको हिंदू मुस्लिम डिबेट बनाना चाहते हैं। तो मैं बीजेपी के यहां पर बैठे हैं ना, बेग साहब से मुझे सिर्फ ये बतवा दीजिए कि ये बड़े कह रहे थे कि कानून को मानेंगे। अरे भैया, क्या मानना है वो बताओ। असल में इन्हें खुद बता के नहीं भेजा गया। अंदर खाने कोर्ट तैयार है, अंदर खाने ये इस मुल्क को तोड़ने वाला है कानून तैयार कर चुके हैं। अब बात सिर्फ ये है कि ये लाएं कैसे, उस बात को ये दबा छुपा के ला रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये जैसे ही इस कानून को सामने लाएंगे, आप देखिएगा कि खुद हिंदू समुदाय इनका विरोध करेगा। अंसार बेग साहब, डर के आगे जीते, आगे बढ़िए। जब एक ब्लूप्रिंट आपके पास तैयार है तो आम कर दीजिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में अगर सरकार कानून बनाती है तो किन किन चीजों को शामिल किया जाएगा। दिक्कत क्या है, क्यों इतना छिपा के रखा जा रहा है, अगर वाकई में आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है तो? अंसार साहब, आवाज सुन पा रहे हैं? जी आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? नहीं आई क्यों? जी आवाज आ रही है आपकी, बोलिए सर। भारतीय जनता पार्टी कभी भी डरती नहीं है, और खास तौर से देश हित के लिए सबसे पहले आवाज उठाती है, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो। जैसे उन्होंने कहा कानून आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आप ये बताइए ना। अभी आया नहीं है, जब तो आप इतना चिल्ला रहे हैं, जब आएगा जब भी देख लेना। छुपा के कोई काम नहीं करती, छुपा के कर दिया कांग्रेस, और कांग्रेस ही डरती है। हम हर देश के उस नागरिक के कानून के लाते हैं जो देश हित के लिए होगा, तो सबके लिए होगा। आपके लिए कोई स्पेशल नहीं बनाया जाएगा। एक देश एक कानून बिल्कुल लागू होना चाहिए। अभी डॉक्टर साहब ने कहा सब लोग समर्थन में, आप लोग डर रहे हो, आप लोग डर रहे हो। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी किस लहजे में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की बात कहते हैं? लव जिहाद के मुद्दे पर कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आकर रहेगा। वो मैसेज क्या देना चाह रहे थे, किस टोन में वो मैसेज कन्वे कर रहे थे, उसका फर्क मुझे बता दीजिए बस। अंसार अहमद बेग साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है। मैं बिल्कुल आएगी मौसिल साहब, आप भाग जाएंगे, मैं थोड़ी भागने वाला हूँ। मैं वही बात करूंगा जो कानून के दायरे की होती है। आपकी तरह घुमा घुमा के बात नहीं करूंगा। मैं कहूंगा बिल्कुल आएगा। आप ये मान लीजिए कानून आने ही आना है। अब आप ही बोल लीजिए सर, मैं नहीं बोलता हूँ। बोलिए बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, कोई नहीं बोल रहा है। आपको क्या दिक्कत है मुझे ये बताइए ना, क्या परेशानी है, क्या शादियां करनी है आपको? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब। यही जवाब है ना आपका। अब मिसाल के तौर पे एक देश एक कानून किस लिए, आपको भी मालूम है, आप भी घुमा घुमा के पूछ रही हैं मुझसे। मैं सीधी बात करता हूँ, घुमाता फिराता नहीं हूँ। मैंने सीधा बोला कि वो जो बयान दिया गया वो किस लहजे में दिया गया और क्या मैसेज कन्वे करने के लिए दिया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। बात को आप गोल गोल घुमा रही हैं। लफ्ज हाथ से और एक देश के कानून से कहाँ जोड़ेंगे आप बताइए? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, आपके सीएम स्टेट के सीएम और उत्तराखंड में जिसके लिए मसौदा तैयार हो रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, वहां से अगर इस तरीके का बयान आता है तो क्या लोगों में डर पैदा होना चाहिए? सीधा मेरा सवाल है। किसी भी भारतीय मुसलमान को डरने की जरूरत नहीं है। जो कानून आएगा सबके सामने आएगा और सबके लिए आएगा। खाली आप अकेले उसमें ये नहीं है कि खाली मुसलमानों पे ही वो लागू होगा और किसी पे होगा ही नहीं। ये किसने कह दिया है? कौन कह रहा है ये बात? ठीक है, मेरे सवाल का शायद आप या तो जवाब देना नहीं चाह रहे हैं या फिर आपके पास इसका जवाब है नहीं। डॉक्टर सुनील कौशिक साहब, मेरा सवाल था कि पुष्कर सिंह धामी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिससे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कर रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? उसके बाद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी आता है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर रहेंगे। आप लाइए, किसने रोका है? आपकी सरकार है, फैसला लीजिए आप। नहीं, बिल्कुल सबनम, लाके रहिए और लाके रहने से पहले बताइए तो सही कि आप इसमें बदलाव क्या करना चाहते हैं और बदलाव का टारगेट आपका क्या है। क्या बार बार देश में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जहां धार्मिक पक्षपात दिखाई देता है तभी आप बोलते हैं? तब उस समय आप बोलते हैं तो उस बोलने का टोन आपका क्या रहता है? क्या किसी आप विशेष को डराना चाहते हैं इसके नाम पर? ये तो स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा। और मैं बार बार यही कह रहा हूं
कि समान नागरिक संहिता का मतलब यह है कि देश का हर एक नागरिक एक कानून के बंधन में बंधे, सब खत्म हो जाएगा, बोझ खत्म हो जाएगा। जितने भी केसेज आप देख रहे हो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जहां करोड़ों की संख्या में पेंडिंग है, मुझे लगता है वहां बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसी बात को लेकर के उलझे हुए हैं। तो कम से कम एक देश को बताएं ना कि हम किस दिशा में लेना चाह रहे हैं। अब इसको भी, इस बदलाव को भी आप केवल मुस्लिम पक्ष की तरफ टारगेट करके कहेंगे तो निश्चित तौर से जो अभी भी आपकी डिबेट में यही उलझन हुई कि मुस्लिम पक्ष मानना है कि हम ही को टारगेट किया जा रहा है, ये कम से कम आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। और मुस्लिम धर्म को इस कानून के हिसाब से टारगेट किया जा रहा है तो इसका नाम समान नागरिक संहिता नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत सीधी सी बात कह दी कि अगर इस मंशा के साथ किसी कानून को लाया जा सकता है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं हो सकता। मेरा सवाल यहाँ पर राशिद साहब से। राशिद साहब, यूनिफॉर्म सिविल कोड के फायदे में आपको बता रहे हैं, नुकसान आपके पास बहुत ज्यादा होंगे आपकी गिनतियों के ऊपर, वो आप गिना दीजिएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आता है तो उसके फायदे हैं कि एक कानून होगा, या सभी समाज के लोगों के बराबर हुकूक होंगे, इक्वालिटी की बात है, जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा मिलेगा, कवानीन में सादगी होगी, वजाहत होगी। इसके साथ साथ जाति मजहबी कवानीन की बुनियाद पर भेदभाव को खत्म किया जा सकेगा। जो एक खाई बढ़ती हुई नजर आ रही है सबसे ज्यादा उस पर असर होगा, वो खत्म हो जाएगी। नुकसान क्या है, अब आप बताइए। नुकसान मैडम इतना ज्यादा है, हर मजहब अपने अपने मजहब को मानने वाला है, हर मजहब। अब देखिए आप, एक शादी एक बच्चा, कौन मानेगा? मैं बता रहा हूँ आपको। अब हमारे यूपी के डिप्टी सीएम साहब, कितने लोगों को 4 शादी करनी है, सर्वे कराया है आपने? ही रहूंगा। एक मिनट राशिद साहब, कितने लोगों को 4 शादियां करनी है, ये सर्वे कराया है आपने कि एक बच्चा एक शादी? कितने लोगों को 4 शादियां करनी है, इसका कोई सर्वे है आपके पास, या सिर्फ उसे ढो रहे हैं आप? नहीं, किसकी किस्मत में क्या है कोई बता नहीं सकता। कानून पे बांध लेना, अगर एक बच्चा होना, अगर कोई पाबंद, आप देखिए अगर अब इनका ड्राफ्ट अगर तैयार हो जाता है, अब ये आप संभावनाओं के ऊपर बात कर रहे हैं ना कि ऐसा कर सकती है मौजूदा हुकूमत, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी ड्राफ्ट बनकर तैयार नहीं हुआ है। इन पे भरोसा नहीं कर सकते मैडम, ये लोग सिर्फ मुसलमानों के पीछे है। अब देखिए आप खुद बोले अभी डिप्टी सीएम यूपी के होके रहेगा, ला के, ये क्या मतलब? लाना है, सीधा सीधा ला सकते, बात करके ला सकते। अगर रियासतों में इम्प्लीमेंट करना, आप नेशनल लेवल पे छोड़ दीजिए, रियासतों में इतना आसान होता तो बीजेपी हुकूमत कब का कर चुकी होती, जिसका मैंने एग्जाम्पल दिया। गुजरात का मैंने एग्जाम्पल दिया, मैंने उत्तराखंड का एग्जाम्पल दिया, उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दिया। तो क्या आप गीदड़ भपकी को असलियत समझ रहे हैं क्या? गीदड़ भपकी है, कुछ होने वाला नहीं है। ये सिर्फ इलेक्शन 23 में, हमारे तेलंगाना में भी इलेक्शन नहीं, माहौल तो फिर आप भी बना रहे हैं ना सर, आप भी बना रहे हैं ना कि ऐसा बयान आया, ये लोग करके रहेंगे, ऐसा करके रहेंगे। अगर इतना आसान होता तो नाफिज कर लिया होता अब तक लोगों ने, जो आप डर का माहौल बना रहे हैं। मोहसिन साहब, नहीं, देखिए मोहसिन साहब, देखिए शबनम जी, मैं एक बात बताऊं आपको, इनकी नीयत पे लोगों को 1% भरोसा नहीं है और इनकी बदतमीजी पे भी भरोसा नहीं है। एनआरसी सीए ऐसा मामला था जिससे हम ये यकीन करते थे कि ये पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी तरीके से ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये ले आए, उसे एक्ट बना दिया। उसके बाद जब इन्होंने SC ST एक्ट पे सुप्रीम कोर्ट तक एक चीज को ले गए, तो अब इन पे भरोसा ये नहीं किया जा सकता कि इनमें इंसानियत होगी या ये इस मुल्क को टूटने से बचाएंगे। ये हमले करते हैं, इस बात से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी हमारी जो मुखालफत है वो इसलिए है कि आप यूनिफॉर्मिटी कानून में तो बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आए दिन खबरें पढ़ता हूं, आप भी पढ़ती होंगी, कि एक दलित आदमी को घोड़ी पे से उतार के फेंक दिया, सिर्फ इसलिए कि घोड़ी पे बैठा था, उसे मारा पीटा। दलितों के सर पे जूते रख के ये अपने घरों के सामने से निकलवाते हैं। उनके स्पेशल एक्ट का ही डर नहीं है। अगर उनको ये जो उनकी हिफाजत का एक कानून है वो खत्म हो जाएगा तो उनकी हालत क्या होगी आप सोच नहीं सकती। इस स्टूडियो में बैठ के हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते कि एक दूल्हे को इस बात पे घोड़ी पे से उतार दिया और मारा कि तू नीची जाति का है। तो जमीन पे तो यूनिफॉर्मिटी है नहीं, जमीन पे तो बराबरी है नहीं। हमारा आइन बहुत लचीला है, इस वजह से क्या इतना उलझा हुआ है? अंसार अहमद बेग साहब, मैं आपसे इसका रिएक्शन लेना चाहूंगी।
आर्टिकल 44 का जहां मैंने जिक्र किया कि रियासतें यूसीसी नाफिज करेंगे, इस बात का जिक्र है। लेकिन वही आर्टिकल 14 से आप देखें 29 तक, जहां ये कहा गया है इन आर्टिकल्स के जरिए कि हर शहरी के बराबर हुकूक हैं यहाँ। इसके साथ ही आर्टिकल 25 कहता है कि मर्जी से मजहब मानने का हक है। आर्टिकल 21 कहता है जिंदगी जाती आजादी का हक है, मजहबी मामलों के इंतजाम की आजादी है। आर्टिकल 26, आर्टिकल 29 लास्ट में पढ़ के बता रही हूँ, अक़लियती हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का हक है। फिर आप कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड में इन चीजों को कैसे आप बैलेंस करेंगे? लिया है शबनम जी, मुझे ये बताइए, यही काम अगर कांग्रेस कर रही होती तो सारे जितने कह रहे हैं ये सरकार ठीक है, सरकार अच्छा करे, इनको जो है भारतीय जनता पार्टी से ऐतराज है। हमारी तो नियत भी इनको अच्छी नहीं लगती है। कांग्रेस ला पाई क्या यूनिफॉर्म सिविल क्या कर दिया उन्होंने? कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ क्या किया है ये अच्छे से मालूम है इनको भी। कहाँ है मैं क्या कह रही हूँ, 55 साल कांग्रेस रही, क्या कांग्रेस यूनिफॉर्म सिविल कोड ला पाए? हाँ, 1956 में हिंदू कोड बिल जरूर लेकर आए। उन्होंने बहुत से ऐसे काम है जो नहीं करे, तो जो नहीं किए तो हम करेंगे ना उसको। जो मेरा तो आपसे सीधा सवाल था ना कि इतना पेचीदा है ये मामला, जहाँ इतने हुकूक दिए गए हैं, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे एडजस्ट अभी होगा? शबनम जी ये चर्चा हो रही है, किसको दिक्कत है वो सब सामने आएगी। अभी उन्होंने कहा उनको 4 शादियां करनी है, यही दिक्कत है सिर्फ, और कोई दिक्कत नहीं है। अब इनकी 4 शादियां न करने दी जाए। ठीक है कौशिक साहब, लास्ट रिएक्शन सर, 30 सेकंड। नहीं देखो सबने मैंने बताया ना, और ये अभी आया कि जो लोग 4 शादी की बात कर रहे हैं, हाँ कुछ ऐसे लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, और जो बार बार SC/ST एक्ट को लेकर के जो अभी एक प्रकरण बता रहे थे, वो कुछ किसी दूल्हे की बारात नहीं चढ़ने दी, इन सब लोगों को समस्याएं हो सकती हैं। इनके पीछे है कौन, उनकी मानसिकता क्या है, यही तो बदलने की आवश्यकता है। केवल आप किसको स्पेशली यदि आप कवरेज करते हैं नियम कानून के हिसाब से, एक्ट के हिसाब से, फिर भी समाधान नहीं हो पा रहा है, तो इसके जड़ में जाना पड़ेगा ना। यदि इतना कड़ा कानून और कड़ा कानून लागू होने के बावजूद भी ऐसी घटनाएं इस देश में हो रही हैं, तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं उसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। चलिए, बहरहाल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर 2024 जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता, इस तरीके से बहस चलती रहेंगी, और जैसे जैसे इससे जुड़ी हुई खबरें सामने आएंगी वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।